इन टुडेज वीडियो वो विल टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक। अगर आप भी अपना शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या इन फ्यूचर सोच रहे हो 2025 के अंदर कि आप यूरोप ट्रैवल करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीज़ा को फाइल को अच्छे से बना के सक्सेसफुली वीज़ा ले सकते हो, एंड प्लस अपने ट्रैवल हैक्स आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हो अगर आप शेंगन में 2025 में सोच रहे हो जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री सिलेक्शन। शेंगन की अगर हम बात करें 29 कंट्री होती हैं और 29 कंट्री में इनका सीज़न, इनका सिनेरियो चेंज होता रहता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारी कंट्री है एवरी टाइम वो वीज़ा देती रहती हैं। एवरी मंथ कंट्री का वीज़ा रेशो चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको आज की डेट में कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है और वो आपकी बकेट लिस्ट में है भी या नहीं भी। एग्जाम्पल, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, साल में ऐसा कुछ टाइम आता है कि जर्मनी का वीज़ा बहुत आसान है और सम टाइम ऐसे मंथ्स आते हैं कि जर्मन का वीज़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपने डिफ़िकल्ट टाइम पे जर्मनी का वीज़ा चूज़ कर लिया और आपने फ़ाइल बना के वहाँ पे डाल दी, इवन इफ़ आपकी फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, पेपर, डॉक्यूमेंट्स, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, बट स्टिल चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। राइट टाइम पे राइट कंट्री की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो यू हैव टू मेजर। तो जब आपको सही कंट्री का पता चल जाएगा, अगर आपको नहीं पता चल जाता है तो किसी भी वीज़ा एक्सपर्ट या कंसल्टेंट के पास में जाओ। मेरे से आप अगर कंसल्ट करोगे, मैं फ्री में आपको बताऊंगा आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सी कंट्री अभी के टाइम में सूटेबल है। तो आप हमारे पास में भी आ सकते हो या किसी के पास में भी जा सकते हो। सो वंस यू सिलेक्टेड योर कंट्री, तो जो वीज़ा रेशो है वो 3 पैरामीटर के ऊपर आता है। फर्स्ट आपकी नेशनैलिटी, आपकी प्रोफाइल। आपकी नेशनैलिटी प्रोफाइल मीन्स आपकी एज, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, वो सारी चीज़ें होती है। आप सिंगल हो, मैरिड हो, आपकी नेशनैलिटी, पासपोर्ट आप कौन सा कैरी करते हो। सेकेंड आपका जॉब या बिजनेस। थर्ड आपके सोशल टाइज। सोशल टाइज आपके इस कंट्री से भी हो सकते हैं इफ़ यू आर इन द यूएई, एंड आपके होम कंट्री से भी हो सकते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर के ऊपर आपको प्रॉपरली काम करना है। हर पैरामीटर के ऊपर आपने स्टेटमेंट देनी है अपनी, जो आपके कवरिंग लेटर में आएगी, प्लस उसको एविडेंट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट से वीज़ा एप्लीकेशन डाल देते हैं, जिसमें सिर्फ पासपोर्ट है, फ़ोटो है, एनओसी है और बैंक स्टेटमेंट है। बहुत कम चांसेस है कि ऐसी फाइल में आपको वीज़ा मिलेगा। बहुत सारी कंट्री सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री देखती हैं। इट डिपेंड्स करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे मैंने बताया 29 कंट्री है। अगर आप ऐसी कोई कंट्री चूज़ कर लेते हो, फॉर एन एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये कंट्री विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा नहीं देती है। बेल्जियम है, बहुत कम चांसेस हैं ये कंट्री आपको विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा दे देंगी। तो ये इंटायरली आपकी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास में पासपोर्ट कौन सा है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, आपकी एज क्या है, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आपकी एजुकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं भी। अगर हो, इवन चाहे उसका वीज़ा रेशो बहुत हाई है उस टाइम पे, लेकिन आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो बेस्ट कंट्री सेलेक्ट करो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, अपनी नेशनलिटी के अकॉर्डिंगली। फिर 3 पैरामीटर जो मैंने आपको बताया है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आपकी जॉब या बिजनेस, एंड आपकी सोशल और होम टाइज। ये तीनों पैरामीटर के ऊपर आपको काम करना है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, और तीनों पैरामीटर के अगेंस्ट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो 99% आई एम श्योर कि आपको वीज़ा मिलेगा। और आपने अपनी फ्री में फाइल एक्सेस करवानी है, ये चेक करना है कि आप कौन सी कंट्री के लिए सूटेबल हो, वेदर इन शेंगन और नॉन शेंगन कंट्री, या अपार्ट फ्रॉम शेंगन किसी भी कंट्री के लिए अगर आप वीज़ा करना चाहते हो, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर कंट्री का एक टाइम होता है, सिचुएशन होती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अभी के टाइम में उस कंट्री के लिए सूटेबल हो भी या नहीं भी, बिकॉज अगर आपने गलत टाइम चूज़ कर लिया तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने वाला है। तो फ्री में कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो, मेरे को या मेरी एक्सपर्ट टीम को मिल सकते हो। अगर आप हमसे वीज़ा करवाना चाहते हो तो वी जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट, जिसमें कंप्लीट फाइल हम आपको करके देंगे। इसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, होटल भी है, टिकट्स, कवरिंग लेटर, आइटनरी, एवरीथिंग विल बी देयर। और आपकी फ़ाइल हम सबमिट करने में पूरी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करेंगे। सो वंस यू सबमिट योर फाइल, आपका वीज़ा लग जाता है, तो हमारे पास बजट में टूर प्लान भी है। बहुत ही कम खर्चे में किसी भी कंट्री में आप हमारी हेल्प से जा सकते हो, इंक्लूडिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन प्लस टिकट्स, होटल, इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज़ व्हाट वी हैव फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्री। यूरोप में किसी भी कंट्री का नाम लोगे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूके, लंदन, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका, सो almost everywhere we will send you in a budget package। और आप सिंगल जाना चाहते हो, विद फैमिली जाना चाहते हो, स्टिल वी हैव द ऑप्शंस, विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाना चाहते हो, स्टिल वी हैव द ऑप्शंस। तो आप एक बार हमारे ऑफिस में आके ज़रूर विजिट करो।
वो बंदे जो नहीं आ सकते, यूएई के अंदर नहीं है, तो वो लोग हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.kmiddleeast.com में।